हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बीएन बीपीएससी। आज हम करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ईवीएस से संबंधित है। यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 को क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है बार बार आपसे उसी से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईवीएस के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जुलाई 2025 के सीटेट के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। हमारा प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, वो कर्नाटक की हैं, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 30 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो देखिए इसमें जो है आपका देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी जो थे यह एक वेट लिफ्टर है, ये आपका करेक्ट है। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ये पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी। और देखिए ये जो है कर्नाटक की है, ये आपका गलत है। ये जो थी आंध्र प्रदेश की हैं, ये कर्नाटक राज्य से नहीं आती हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, ये आपका है, और वो 130 किलोग्राम तक का भार जो है उठा सकती हैं। तो देखिए इसमें देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो है उठा सकती थी दिया गया है, उठा सकती थी नहीं, बल्कि वो जो है वर्तमान में अभी वो 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। तो इसलिए जो है आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है, ये सही है आपका। और देखिए जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये आपका सही है। जब क्योंकि वो जो 12 साल की थी तभी से जो है उन्होंने भार उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। करेक्ट आंसर इसमें देख लेते हैं, 1 और 4 आपका होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया गया है 1 और 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोतों के रूप में उनका प्रयोग होता है, और देखिए आपके ऑप्शन है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही आपको इसमें चुनना है। तो देखिए इसका जो है आपका हो जाएगा, सीढ़ीदार कुएं जो है बनाए रहते हैं, जैसे ये सभी जो हैं खास करके राजस्थान राज्य में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर जो है जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर वर्षा रहित राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे पानी बहुत बारिश कम होती है और पानी की दिक्कतें रहती हैं, तो वहाँ पर जो है ऐसे सीढ़ीदार कुएं जो है बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये बावली जो है कहाँ पे बनाए जाते हैं, देखते हैं, राजस्थान वाले राज्य में। तो यहाँ पे देखिए आपके हुए जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था, ये सही है आपका, ये पारंपरिक व्यवस्था है, जल भंडारण के लिए जो है ये खास करके बनाए जाते हैं। सामुदायिक स्रोतों के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। एक ऐसा कुआं रहता है, यहाँ पर जो है बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी होती है और चारों तरफ से जो है आपको सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएंगी ऐसे जो है, और नीचे जो है इसमें पानी होता है और बहुत सारे लोग जो है सार्वजनिक तौर पर जो है ये उपयोग किया जाता है। लोग जो है आकर इसमें नहाते हैं, अपना अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका सीढ़ीदार कुआं रहता है। तो देखिए ये आपका सही है, सामुदायिक स्रोतों के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी आपका सही है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्य में, ये भी आपका सही है। मैंने अभी भी आपको बताया वर्षा रहित राज्यों में ही इन सभी कुओं का निर्माण होता है, क्योंकि पानी की जो है वहाँ पे कमी होती है और पानी को जमा करके रखने के लिए ये सही होती है सीढ़ीदार कुएं। तो इसमें देखिए उनमें केवल संदूषित जल होते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1, 2, 3 आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है 1, 2 और 3, तो 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, बर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो देखिए बर्ली जो है एक पारंपरिक कला का यह प्रकार है, लेकिन इसमें जो है पूछा गया है बर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो देखिए बर्ली जो है ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। आपके देखिए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल।
तो देखिए ये भी आपका नहीं होगा, गोवा कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ गोवा है, गोवा नहीं है, यहाँ पे जो है आपका गुजरात नहीं है। तो यहाँ इसमें देखिए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है आपका तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, बाघ, गिद्ध, रेशम की कीड़ा, कुत्ता। तो देखिए यहाँ पे रेशम की माफ कीजिएगा, बाघ, देखिए बाघ जो है ये बाघ ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए बोला गया है कि इसमें सुनने की शक्ति जो है बहुत तीक्ष्ण होती है, यानी कि ये बहुत महीन आवाज़ को भी जो है बहुत अच्छे से सुन सकता है, जैसे कि घास पर किसी जानवर के चलने पर की ध्वनि और पत्तों के हिलने तक की आवाज़ ये सुन सकता है, ध्वनि को सुन सकता है और ये महसूस कर सकता है। इस तरह से जो है सुनने की शक्ति के कारण से जो है बाघ अपने शिकार को पकड़ते हैं, और जैसे कोई जानवर घास पर चल रहा हो तो उन्हें जो है ये आवाज़ जैसे जाती है तो वे जो है अपने शिकार ढूंढने चल पड़ते हैं। तो बाघ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्ध, देखिए गिद्ध नहीं होगा, गिद्ध जो है इसका सबसे तेज जो है यानी कि आँखों की रोशनी होती है, यानी कि बहुत दूर तक जो है गिद्ध देख सकती है। रेशम की कीड़ा आपका नहीं होगा, कुत्ता भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बाघ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंगें पर्वतों में है। तो देखिए ये क्वेश्चन यदि आपको पता नहीं है तो आप ट्रिक से भी इसको पता कर सकते हैं। तो देखिए अहमदाबाद जो है ये गुजरात में है, मैप को यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा, यहाँ पर आपको यहाँ पे केरल है, यहाँ पे आपका गुजरात है। तो इसमें बताया गया है कि केरल अहमदाबाद से गुजरात से लेकर जो है केरल जा रहा है, तो इस बीच में जो है आपका सुरंग बहुत सारे सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें जो है पर्वतों में है। तो देखिए यहाँ पे जो है किस साइड में है, तो ये पश्चिम साइड में है, तो इसलिए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट से होकर जो है ये सुरंगें जो है पश्चिमी घाट के पर्वतों में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो किसके उल्टे हो सकते हैं, आपके ऑप्शन है अलास्का, यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। तो देखिए हम जो है अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए जो है ठहरे पानी पर तेल डाला जाता है। तो तेल क्यों डाला जाता है, तो तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है क्या होता है कि तेल डालने पर जो है ऑक्सीजन जो है वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो है वहाँ पे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो है मच्छर जो है वहीं पे उनके प्रजनन जो है नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन ना के अभाव में जो है उनके प्रजनन नहीं हो पाता है। इसी कारण से जो है वहाँ पे तेल डालने की सलाह दी जाती है रोकथाम के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, तेल ऑक्सीजन का आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर मरते नहीं है बल्कि उनकी प्रजनन जो है नहीं हो पाती है। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, फंसते नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये जो है बोला गया है कि मधुमक्खी जैसे कॉलोनी बस्ती में रहती है उस तरह से जो है ये एक साथ जो है नहीं रहता है, आपको वो वाला चूज करना है। तो देखिए आपके ऑप्शन से ततैया, बर, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो देखिए ततैया जो है ये कॉलोनी में रहती है, चींटी तो हम देखते ही हैं,
और दीमक भी, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है ये बस्ती में नहीं रहती है, कॉलोनी में नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। देखिए आपके क्या क्या ऑप्शन है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, और देखिए अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, ठीक है। बांस के खंभों पर जो है घर बने हैं, और उसमें जो है क्या लकड़ी से ही अंदर भी घर बनाया गया है। मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छत ढालू होती है। तो देखिए यहाँ पे यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो देखिए हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि भारी वर्षा से बचने के लिए जो है बांस के ऊपर जो है खंभों पर जो है मकान बनाए जाते हैं, और ये सभी मकान जो है असम राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए आप एक ही ऑप्शन से इस आंसर बता सकते थे। इसमें देखिए आपका असम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में जो है बांस के खंभों पर मकान को बनाया जाता है, और भारी बारिश और जंगली जानवर से बचने के लिए जो है ऐसा घर असम राज्य में बनाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुडुक जो है आप कहाँ के लोगों की भाषा है ये पूछा गया है। कुडुक एक भाषा है, और कहाँ के लोग जो है ये बोलते हैं, किस राज्य के लोग में जो है ये प्रचलित है। आपके ऑप्शंस देखिए मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो देखिए कुडुक जो है ये झारखंड के लोग द्वारा बोले जाते हैं, झारखंड निवासियों द्वारा बोले जाते हैं, तो वहीं के ये भाषा है झारखंड का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। और देखिए कुडुक भाषा में जो है जंगल को तोरंग कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न जो है आते हैं। जंगल को कुडुक भाषा में क्या कहा जाता है करके पूछा जाता है, जंगल को, ठीक है। तो इसे जो है कुडुक कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा तोरंग कहा जाता है कुडुक भाषा में, ठीक है। तोरंग, इसे जो है तोरंग कहा जाता है जंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। झारखंड आपका सही है इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो देखिए थीम जो है क्या क्या है मैंने आपको बताया था। भोजन आपका है, आपका आवास हो जाएगा, यात्रा हो जाएगा, हम चीज़ें जो सीखते हैं वो हो जाएगा, और परिवार एवं मित्र, ये सभी जो है 6 थीम है पर्यावरण अध्ययन के। और उप थीम भी है जिसमें जो परिवार और मित्र के अंतर्गत उप थीम आते हैं, जैसे कि पादप और जानवर और रिलेशनशिप, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सौर मंडल आपका नहीं होगा, मौसम नहीं है आपका थीम, ऊर्जा भी थीम नहीं है। इसका थीम जो है भोजन है, फूड है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। देखिए थीम जो है क्यों अपनाया गया है पर्यावरण अध्ययन के लिए, तो ये आपको बताना है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे जो है विषय वस्तु में जो है थीम आधारित उपागम को क्यों अपनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, तो आपका सही हो जाएगा। और देखिए ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। थीम जो है गतिविधि आधारित नहीं बनाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, ऐसा नहीं है। और ये बृहत नहीं होगा आपका, देखिए बृहत विस्तार करने में ये मदद नहीं करता है। और देखिए यह विषय सीमाओं को लचीला बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही होगा। यह जो है पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करता है, थीम आधारित उपागम, और शिक्षण को जो है अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसलिए जो है थीम जो है बनाए गए हैं पर्यावरण अध्ययन के विषय में, और इससे जो है बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं,
ये तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीटेट जो है पेडागोजी बहुत बच्चों को हार्ड लगती है, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, ये इतना लंबा लंबा क्वेश्चंस होते हैं सीटेट में, और देखिए टाइम भी बहुत कम मिलता है इसे सॉल्व करने के लिए। तो आप जो है प्रैक्टिस जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कर लेंगे उतना ही आपके लिए जो है सुविधाजनक हो जाएगी परीक्षा में, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। माफ़ कीजिएगा 2.5 घंटा आपका समय दिया जाता है, लेकिन 2.5 घंटा कितना जल्दी ख़त्म होता है कि मत पूछिए। आप जो है 2.5 घंटा समय में यानी कि 150 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटा हुआ कि यानी 1 मिनट में एक प्रश्न को सॉल्व करना, लेकिन 1 मिनट भी आपका समय जो है कम पड़ जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लंबे पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। और देखिए इसलिए जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना मैक्सिमम हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन में कि आपको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को पहचानने हैं, ताकि आपका प्रश्न जो है जल्दी सॉल्व हो सके। और मैं जो है आपको कोशिश करती हूँ कि आप जो है अपने हर एक क्वेश्चन में जो है मैं कोशिश करती हूँ कि आप जो है वर्ड को देखते ही पहचान जाए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखते हैं अब प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने के लिए जो है कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण आपसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन ध्यान से हमेशा पढ़िएगा आप, यानी कि सबसे कम उपयुक्त आपको खोजना है। तो देखिए कहानियों में व्यक्तियों का अनुभव शामिल होते हैं, ये आपका सही है। कहानियों में अनेक विषय क्षेत्र को छूती है, ये भी आपका सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, ऐसा नहीं है कहानियाँ जो है कक्षा प्रबंधन में कोई सहायता नहीं करती है। इससे जो है कहानी के माध्यम से जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं, और जैसे कि कहानी रोचक होती है तो बच्चे जो है इस पर ध्यान देते हैं और ध्यान से सुनते हैं। तो इससे जो है उनका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है और उन्हें जो है इंटरेस्ट भी आती है कहानी को सुनने में। तो इसी कारण से जो है वो इसमें जो है शिक्षक अपने अनुभव को भी साझा करते हैं, और ये जो है अनेक विषय क्षेत्रों को छूती भी है। तो इसमें कक्षा प्रबंधन से कोई इसमें लेना देना नहीं रहता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर इस आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। और ये भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर 4, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध में जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, ये भी आपका सही है। इसमें देखिए कम उपयुक्त पूछा गया है, तो कम उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। नेगेटिव आपको चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में, इसके पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु में जो देखिए आपके ऑप्शन है, परिभाषाओं और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए। तो देखिए नीचे आपको कूट दिया गया है, इसमें आपको चूज करना है, ठीक है। इसमें देखिए परिभाषा और व्याख्या देखते ही जो है आप इस ऑप्शन को नेगेटिव है ये समझ लीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव है, आप इसको समझ लीजिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक और विषय वस्तु में जो है परिभाषा और व्याकरण को दूर रखना चाहिए, तो दूर तो रखना ही है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। लेकिन व्याख्या के द्वारा यदि पढ़ाया जाना चाहिए ऐसा कहा जाता, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, तो देखिए रटकर सीखने को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, यदि आपके ऑप्शंस में होता तो ये आपका नेगेटिव हो जाता। लेकिन रटकर सीखने को हतोत्साहित करना है, यानी कि रटकर नहीं सिखाना है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये तो आपका सही है। बच्चे को जो है जब प्रश्न पूछता है तो वे जो है अपने जिज्ञासाओं को जो है अपने किसी भी विषय वस्तु में जानने का जो उसका प्रयास रहता है, जिज्ञासा रहता है, उनको जो है वो सबके सामने रख पाता है।
तो प्रश्न पूछना हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और उन्हें जो है खोज और अन्वेषण का जो है मौका मिलता है। और देखते हैं ऑप्शन क्या है दूसरा। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ लिखित जानकारी से जो है बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सही विकल्प को चुनने के लिए बताया गया है। तो 1, 2 और 3 जो है आपका इसमें सही है, 4 गलत है। तो 1, 2, 3 देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया गया है 1, 2 और 3। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आएंगे आपके लिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़े रहे ताकि आपका जो है इस बार का सीटेट जो है क्लियर हो सके। धन्यवाद।